प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बहुत धार्मिक और विद्वान था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक समस्या थी। राजा का पुत्र बहुत ही मंदबुद्धि था। वह कुछ भी सीखने और समझने में असमर्थ था, जिससे राजा बहुत चिंतित रहता था। अनेक विद्वानों और गुरुओं से शिक्षा दिलाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। राजा ने तुरंत सरस्वती पूजा का आयोजन किया और पूरे श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां सरस्वती प्रकट हुईं और वरदान दिया कि उनका पुत्र ज्ञान और बुद्धि में निपुण होगा। मां सरस्वती के आशीर्वाद से राजकुमार बुद्धिमान हो गया और धीरे धीरे समस्त विद्याओं में निपुण हो गया। इसी दिन से वसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और संगीतकार मां सरस्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि पृथ्वी पर सब कुछ नीरस और शांत है। चारों ओर केवल स्थिरता थी, न कोई आवाज थी और न ही कोई संगीत। इस नीरसता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि देवी सरस्वती थीं, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी थीं। मां सरस्वती ने अपने वीणा के मधुर स्वर से संसार में जीवन का संचार किया। जल में कलकल ध्वनि आई, पवन में मधुरता आई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और संसार में ऊर्जा भर गई। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी माना जाने लगा और उनकी उपासना का यह विशेष दिन वसंत पंचमी कहलाया। इस दिन को शुभ मानकर विद्यार्थी, कलाकार और संगीत प्रेमी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, क्योंकि यह रंग समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को शिक्षा की शुरुआत भी कराई जाती है, जिसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन भगवान राम ने रावण के बंधन से माता सीता को मुक्त करने के लिए मां सरस्वती का आह्वान किया था। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे रावण के अहंकार को समाप्त करने और उनके कार्य में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। मां सरस्वती ने भगवान राम की भक्ति और धर्म के प्रति उनके समर्पण को देखकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी तरह महाभारत में भी वसंत पंचमी का एक विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत लिखने का कार्य आरंभ किया था। यह दिन ज्ञान, बुद्धि और सृजनशीलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे विद्या और साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त है। आज भी इस दिन विद्यार्थी, लेखक, कवि और कलाकार मां सरस्वती की पूजा करते हैं, ताकि वे ज्ञान, बुद्धि और कला में उन्नति कर सकें। इस अवसर पर विद्या आरंभ की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार वसंत पंचमी का संबंध कामदेव और रति से भी जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तब माता पार्वती उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तप कर रही थीं। लेकिन शिव जी की कठोर तपस्या के कारण वे उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तब देवताओं ने माता पार्वती की सहायता करने के लिए प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव जी की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिससे उनकी ध्यान अवस्था टूट गई। इससे शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्होंने शिवजी से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। रति की तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वचन दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे और सृष्टि में प्रेम का संचार करेंगे। कहा जाता है कि यह घटना वसंत पंचमी के दिन ही हुई थी, इसलिए इसे प्रेम, सौंदर्य और नई ऊर्जा का पर्व भी माना जाता है। इस दिन को प्रेम और आनंद का प्रतीक मानकर वसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है। खासकर इस दिन फूलों, संगीत और रचनात्मकता का विशेष महत्व होता है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार वसंत पंचमी का संबंध भगवान कृष्ण और राधा रानी से भी जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि उनकी त्वचा का रंग श्याम, काला क्यों है, जबकि राधा और अन्य गोपियां गोरी हैं।
इस पर माता यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वे राधा पर रंग डाल दें तो वे भी उन्हीं की तरह दिखेंगी। इस बात से प्रेरित होकर भगवान कृष्ण ने राधा जी और अन्य गोपियों के साथ रंग खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रिय राधा पर रंग डाला और यह खेल इतना मनमोहक लगा कि यह एक परंपरा बन गई। कहा जाता है कि यह घटना वसंत पंचमी के दिन हुई थी और तभी से यह त्योहार प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाता है। ब्रज में आज भी वसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन, बरसाना और नंदगाम में विशेष उत्सव होते हैं, जहां राधा कृष्ण के प्रेम को रंगों और फूलों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसे होली के उत्सव की शुरुआत भी माना जाता है और इसी कारण वसंत पंचमी को रंगों का प्रारंभिक पर्व भी कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार वसंत पंचमी का संबंध भगवान विष्णु और मदनासुर राक्षस से भी जुड़ा हुआ है। मदनासुर एक घमंडी और क्रूर असुर था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या मानव उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मदनासुर को आकर्षित किया। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि मदनासुर उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल हो गया। जब वह उसके समीप आया तो भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उसे पराजित कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। यह घटना वसंत पंचमी के दिन घटी थी, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम, आकर्षण व सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस दिन को प्रेम, सौंदर्य और नई ऊर्जा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान विष्णु तथा मां सरस्वती की आराधना की जाती है। एक और कथा के अनुसार वसंत पंचमी का संबंध भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो उन्होंने पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु बनाए, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि संसार में कुछ कमी है। चारों ओर नीरवता थी, कोई मधुरता नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। इस समस्या को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुईं। उनके हाथों में वीणा थी और उन्होंने जब अपनी वीणा के तार छेड़े तो संसार में मधुर ध्वनि गूंज उठी। नदियों में कलकल बहने की आवाज आई, पंछियों ने चहचहाना शुरू किया, हवाएं संगीत से भर गईं और मानव में वाणी का संचार हुआ। इस प्रकार देवी सरस्वती को ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की देवी माना गया। तभी से वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को विशेष रूप से विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है।